पूछा है कि क्या मैं सन्यास के पक्ष में नहीं हूं। मैं सन्यास के तो पक्ष में हूं, लेकिन सन्यासियों के पक्ष में नहीं हूं। सन्यास बड़ी और बात है और सन्यासी हो जाना बड़ी और। सन्यासी होकर शायद हम सन्यास का धोखा देना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। सन्यास तो अंतःकरण की बात है, अंतस की, और सन्यासी हो जाना बिल्कुल बाह्य अभिनय है। और बाहरी अभिनेताओं के कारण इस देश में सन्यास को, धर्म को जितनी हानि उठानी पड़ी है उसका हिसाब लगाना भी कठिन है। सन्यास जीवन विरोधी बात नहीं है, लेकिन तथाकथित सन्यासी जीवन विरोधी होता हुआ दिखाई पड़ता है। सन्यास तो जीवन को परिपूर्ण रूप से भोगने का उपाय है। सन्यास त्याग भी नहीं है। वस्तुतः तो जीवन के आनंद को हम कैसे पूरा उपलब्ध कर सकें, इसकी प्रक्रिया, इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया ही सन्यास है। सन्यास दुख उठाने का नाम नहीं, और न जान के अपने ऊपर दुख ओढ़ने का, न जान के अपने को पीड़ा, तकलीफ और कष्ट देने का। सच्चाई तो ये है कि जो लोग थोड़े आत्मघाती वृत्ति के होते हैं, थोड़े सुसाइडल होते हैं, वे लोग सन्यास के नाम से स्वयं को सताने का, खुद को टार्चर करने का रास्ता खोज लेते हैं। दुनिया में जिनकी दुष्ट प्रकृति है, जिनका मस्तिष्क और मन वायलेंट और हिंसक है, वे दो तरह के काम कर सकते हैं। एक तो ये कि वे दूसरों को सताएं, और दूसरा ये कि अगर वे दूसरों को न सताएं तो खुद को सताएं। ये दोनों ही हिंसा के रूप हैं। जो आदमी दूसरों को सताने से अपने को रोकता है जबरदस्ती, वो अनिवार्य रूप से खुद को सताने में लग जाता है। फिर चाहे वो उसे तपश्चर्या कहता हो, त्याग कहता हो, या कोई और अच्छे नाम चुन लेता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्मरण रखें, जो आदमी अपने को सताता है वो आदमी कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता है। जो अपने को ही प्रेम नहीं करता, वो इस पृथ्वी पर किसी दूसरे को कभी प्रेम नहीं कर सकता है। दूसरों के प्रति दिखाया जाने वाला प्रेम धोखा और पाखंड है, क्योंकि जो खुद को ही प्रेम करने में समर्थ नहीं हो सका, वो और किसको प्रेम कर सकेगा। मेरी दृष्टि में सन्यासी वो है जो स्वयं को इतना प्रेम करता है कि इस स्वयं को प्रेम करने के कारण ही उसका जीवन आमूल परिवर्तित हो जाता है। स्वयं के प्रति इस गहरे प्रेम में ही उसके भीतर सबके प्रति प्रेम का जन्म होता है। सन्यास ऐसी चित्त दशा का नाम है जहां भीतर व्यक्ति ऐसे जीने लगता है जैसे कि हो ही नहीं, जैसे उसकी अस्मिता, उसका अहंकार, उसका ईगो खो गए हों, शून्य हो गए। वो हवाओं, पानी की भांति जीने लगता है। बाहर इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि उल्टे ही इसका ये अर्थ होता है
कि वही सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। जिसके चित्त के तल पर शून्य है, उसके परिधि पर, उसके जीवन की परिधि पर बड़ी सृजनात्मक क्रियाओं का आविर्भाव होता है। एक गाड़ी को आप चलते देखते हैं, चक्के घूमते चले जाते हैं, लेकिन चाक के बीच में जो कील है वो स्थिर बनी रहती है। वो कील की स्थिरता के कारण ही चक्का घूम पाता है। अगर कील भी घूम जाए तो फिर चक्का नहीं घूम पाएगा। कील ठहरी रहती है और जितनी स्थिर होती है उतना ही चाक घूम सकता है, सहजता से, सरलता से। सन्यासी ऐसा व्यक्ति है जिसका चित्त तो स्थिर है, लेकिन जिसके जीवन का चाक बड़ी गति से घूमता है। जिसके जीवन का चाक ही रुक गया हो वो आदमी मर गया, वो आदमी सन्यासी नहीं है। ऐसे ही मरे लोगों को हमने हजारों साल तक पूजा है, और ऐसे मरे लोगों की पूजा के कारण हमारे पूरे कौम की आत्मा धीरे धीरे जड़ हो गई है, मर गई है। इस देश में सन्यास के नाम पर पलायनवादी एस्केपिस्ट प्रवृत्तियों को अद्भुत रूप से पूजा मिली है। जो लोग जीवन को छोड़ दें, जीवन से भाग जाएं, जीवन के शत्रु हो जाएं, उन सबको हम आदर देते हैं। तो फिर अगर जीवन उजड़ जाता हो तो कसूर किसका है? फिर अगर जीवन बेरौनक हो जाता हो, अगर जीवन दुख से भर जाता हो और जीवन में आनंद की कोई वर्षा न होती हो, तो कौन जिम्मेवार है? फिर इसमें आश्चर्य क्या है? एक सन्यासी अपने भक्तों के बीच बोलता था। उसने एक प्रश्न किया। उसने अपने भक्तों से कहा, तुम में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? सभी हाथ उठ गए, सिर्फ एक हाथ को छोड़कर। सन्यासी बहुत हैरान हुआ। हाथ नीचे गिरवा के उसने कहा, अब वे लोग हाथ उठाएं जो नरक जाना चाहते हैं। एक भी हाथ नहीं उठा। उस आदमी ने भी हाथ नहीं उठाया जिसने स्वर्ग जाने के लिए भी हाथ नहीं उठाया था। सन्यासी हैरान हुआ। उसने कहा, महानुभाव, आप कहां जाना चाहते हैं? उस आदमी ने कहा, न तो मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं न नरक, मैं इस जमीन पर रहना चाहता हूं और इस जमीन को और इस जमीन के जीवन को आनंदित देखना चाहता हूं। ये तुम्हारे स्वर्ग जाने वाले लोग इस जमीन को नरक बनाने के कारण बने हैं, और नरक तो जाने को कोई तैयार नहीं है। सारे लोग स्वर्ग जाने को तैयार हैं। इस कारण ये पृथ्वी नरक हो गई है, क्योंकि इस पृथ्वी को कौन स्वर्ग बनाए? इस जीवन को कौन सुंदरता दे? इस जीवन की कुरूपता को कौन मिटाए? जो लोग जीवन को छोड़ने की शिक्षा देते हैं वे तो जीवन को सुंदर न बनाना चाहेंगे, क्योंकि जीवन अगर सुंदर हो जाए, उसकी सारी अगलीनेस, उसकी कुरूपता मिट जाए, तो शायद कोई जीवन को छोड़ने की, भागने की कल्पना भी ना करे। इसलिए जो लोग जीवन से भागने की शिक्षा देते हैं वे तो चाहते हैं कि जीवन जितना दुख, जितनी कुरूपता से भर जाए उतना अच्छा, क्योंकि तब छोड़ने की प्रेरणा और तीव्रता से अर्थ और अपील पकड़ लेगी। हमारे देश में या पुराने हजारों वर्षों में ऐसे लोग बहुत कम रहे हैं जिन्होंने इस पृथ्वी के प्रेम को प्रदर्शित किया हो, जिन्होंने ये कहा हो, हम इस जीवन को सुंदर, सत्य बनाना चाहते हैं। मैं तो ऐसे ही व्यक्ति को धार्मिक कहता हूं जो इस जीवन को सुंदर बनाने